तो चलिए आज iOS इंटरव्यू के एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल को तोड़ते हैं। यूज़र डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड और एक कस्टम यूज़र डिफ़ॉल्ट सूट, आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी मजबूत ऐप बनाने के लिए भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसे एकदम आसान बनाते हैं। ज़रा सोचिए, आपने एक बहुत बढ़िया ऐप बना ली है और अब आप उसके लिए एक होम स्क्रीन विजेट भी बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी मेन ऐप और आपका विजेट ये दोनों आपस में ज़रूरी जानकारी जैसे कि यूज़र की सेटिंग्स या कोई डेटा कैसे शेयर करेंगे। यही वो प्रॉब्लम है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए iOS हमें दो शानदार टूल देता है। पहला है यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड, जो कि कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट तरीका है, और दूसरा है कस्टम यूजर डिफॉल्ट सूट, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा कब काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे अपनी ऐप की एक पर्सनल डायरी की तरह समझिए। तो ये यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड जो है वो हर iOS ऐप में आपको बना बनाया मिलता है। ये एक स्टोरेज कंटेनर है जो पूरी तरह से सैंडबॉक्स्ड होता है। सैंडबॉक्स का मतलब है कि इसका डेटा एक ऐसी तिजोरी में बंद है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन ऐप के पास है। बस कोई और, यहाँ तक कि आपकी ही ऐप का विजेट भी इस डेटा को झांक तक नहीं सकता। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, यानी कस्टम सूट। अगर स्टैंडर्ड एक पर्सनल डायरी है तो कस्टम सूट को आप एक शेयर्ड फैमिली कैलेंडर की तरह मान सकते हैं, जिसे घर का हर मेंबर देख भी सकता है और अपडेट भी कर सकता है। एक कस्टम सूट को आप खुद एक नाम दे के बनाते हैं। इसका मेन मकसद ही यही है कि ऐप ग्रुप्स का इस्तेमाल करके डेटा को शेयर किया जा सके। ये ऐप ग्रुप्स क्या करते हैं? ये आपकी ऐप और उसके एक्सटेंशंस को एक कॉमन सेफ जगह देते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां आपकी मेन ऐप और उसके विजेट्स या वॉच ऐप दोनों जानकारी पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फ़र्क है, वो है इनके स्कोप का, यानी इनकी पहुंच का। एक सिर्फ ऐप तक ही सीमित है, जबकि दूसरा ऐप और उसके साथियों के बीच डेटा बांटता है। यहाँ पे ये फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड, जो ऐप का बिल्कुल प्राइवेट स्टोरेज है, और दूसरी तरफ है यूजर डिफॉल्ट्स सूट नेम, जो एक शेयर्ड स्टोरेज बनाता है जिसे ऐप और उसके एक्सटेंशन दोनों यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा और सिंपल। चलिए इसे एक टेबल में और अच्छे से देखते हैं। स्कोप की बात करें तो स्टैंडर्ड सिर्फ ऐप के लिए है, सैंडबॉक्स्ड, जबकि स्वीट नेम ऐप ग्रुप के जरिए शेयर्ड है। एक्सेस स्टैंडर्ड को सिर्फ मेन ऐप एक्सेस कर सकती है और स्वीट नेम को ऐप और उसके सभी एक्सटेंशंस। और हमारी एनालॉजीज तो हैं ही इसे याद रखने के लिए, पर्सनल डायरी बनाम शेयर्ड कैलेंडर। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स में कब कौन सा इस्तेमाल करना है। चलिए इसका एक क्लियर कट प्लान बनाते हैं। यूजर डिफॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल तब करना है जब डेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन ऐप के लिए हो, जैसे कि आपकी थीम सेटिंग्स, मतलब डार्क मोड ऑन है या ऑफ, या फिर फीचर फ्लैग्स, कोई भी ऐसी यूजर प्रेफरेंस जिसका आपके विजेट या किसी और एक्सटेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है। और कस्टम सूट तब पिक्चर में आता है जब डेटा को शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है लॉगिन स्टेटस। अगर यूज़र ऐप में लॉगिन है तो विजेट को भी ये बात पता होनी चाहिए, है ना? इसी तरह विजेट को दिखाने के लिए कोई ज़रूरी प्रेफरेंस हो या ऐसा कोई भी डेटा जो ऐप और एक्सटेंशन के बीच सिंक में रहना चाहिए, वो सीधा कस्टम सूट में जाएगा। और अब इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी नियम, वो एक लाइन जिसे आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे ज़रूरी नियम ये है, अगर डेटा सिर्फ ऐप के काम का है तो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें, और अगर उसे शेयर करने की ज़रूरत है तो ऐप ग्रुप्स के साथ एक कस्टम सूट का इस्तेमाल करें। बस इतना सिंपल है। इस एक नियम को याद रखने से न सिर्फ इंटरव्यू में मदद मिलेगी, बल्कि आप बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड ऐप्स भी बना पाएंगे। तो अगली बार जब डेटा सेव करें तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या इससे शेयर करने की ज़रूरत है? और सही जवाब चुनना अब बहुत आसान हो जाएगा।